अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरा सलाम। और हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.2। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो इसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमारे पास हमने ये बताना है कि ये मैट्रिसेस हैं कौन से। तो ए है उसका फर्स्ट पार्ट, इसमें हैं ही सारे के सारे सिफर। तो ये क्या हुआ, ज़ीरो मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स हम इसे लिखते हैं, NULL, नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब ये बी पार्ट है, इसमें इसमें हमारे पास एक ही रो है जिसके अंदर ये मैट्रिसेस हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग only one row, they are called row matrix। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है पार्ट सी। तो इसमें एक ही कॉलम है, सारी डेफिनेशन हम वही लिखेंगे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, दे आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो हम इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम के स्पेलिंग आपने याद रखना है, COLOUMN, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट पर भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो ये होगा रो मैट्रिक्स। सिंपली एक बार समझने से ये समझ आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं? यूनिट मैट्रिक्स वो कहलाते हैं जिनकी मतलब डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, उनको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, दे आर कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आपको यकीनन समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो ये जो मैंने डेफिनेशन बोली वो लिख सकता है। अब उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज हम किस तरह मालूम करते हैं? पहले तो ट्रांसपोज लिखते कैसे हैं, ए के ऊपर छोटा सा हम टी डाल देते हैं। ए के ऊपर छोटा सा हम टी डाल देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स का जिसके ऊपर हम छोटा सा टी डाल दें, मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स हो बी सपोज, तो जब हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हम उसके ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे, तो उसे हम ट्रांसपोज कहेंगे। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हम कन्वर्ट करने लगे हैं यहाँ पे। तो ये कैसे होगा सॉल्व? तो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं जी। तो इसकी ये क्या है, एक कॉलम है, कॉलम चेंज इनटू रो। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हम कॉलम्स को रो में, रो को कॉलम्स में चेंज करते थे। अ मैट्रिक्स हैविंग इंटरचेंज विद रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, दे आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब मैं इसे, तो ये मैंने डेफिनेशन भी बोल दी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। 0, 1 एंड -2, ये हमारे पास होगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे भी कुछ क्वेश्चन है जिनके हमने ट्रांसपोज लेने हैं। तो ये ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे, मतलब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5, 1 एंड -6। तो ये क्या था, ये एक रो मैट्रिक्स था जिसको हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है सी, इसके हमने रोज को चेंज करना है कॉलम में और कॉलम को चेंज करना है रो में। तो पहले आप इस कॉलम को लिख लेते हैं 1 2 3 रो की फॉर्म में। अब फिर इस कॉलम को लिखते हैं रो की फॉर्म में, 2 -1 एंड 0। सीक्वेंस आपने याद रखना है बस। ये जो हमारे पास कॉलम है ये फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा और जो सेकंड कॉलम होगा वो सेकंड रो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सी का ट्रांसपोज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट ए, हमारे पास एक मैट्रिसेस है, हमने उसका ट्रांसपोज लेना है जो कि बराबर आ जाएगा किसके, ए के। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, वैसे ही लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, मतलब डबल ट्रांसपोज लेंगे। एक बार ट्रांसपोज लेंगे फिर से ट्रांसपोज लेंगे। अभी हमने ए लिखा है सिर्फ,
तो इसको हम रिपीट कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज़ हैं 1 2 0 1, ये हमारे पास था ए। अब मैं इसका ए का ट्रांसपोज लिखूंगा। ए का ट्रांसपोज क्या होता है, हमें पता है रोज चेंज हो जाती हैं कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाते हैं रो में। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अभी ये क्या है, सिंगल ट्रांसपोज। अब इसका अगेन हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। वो क्या है, 1 0 2 एंड 1। अच्छा, ये जो हमारे पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, क्या ये ए के बराबर है? बिल्कुल। अगर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी, जो कि आप इन दोनों को देख सकते हैं और इन दोनों को देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसको कहते हैं जो हमारे लेफ्ट साइड पे होती है, इक्वल के लेफ्ट साइड वाली साइड को लेफ्ट साइड कहते हैं, और जो इक्वल टू के राइट साइड पर होती है उसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। मतलब ए के ट्रांसपोज का अगर आप फिर से ट्रांसपोज लोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। तो आज की वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।